अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम लेकिन एक हिडन टॉपिक के बारे में। हिडन इसलिए क्योंकि इस बारे में जो फीमेल होती हैं, स्पेशली बच्चियां जो हैं, वो बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करती हैं, बात खुल के करती नहीं हैं। मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा जो है वो आज का वो है वेजाइनाइटिस या वेजाइनल इचिंग, यानी प्राइवेट पार्ट्स जो फीमेल्स के होते हैं, अगर उनमें अंदरूनी तौर पर या ग्रोइन एरिया में या कह लें कि थाइस के अंदर वाली साइड पे अगर बहुत लंबे अरसे तक ख़ारिश हो रही है, शदीद किस्म की ख़ारिश है, उसके साथ जैसे ही उसके ऊपर हल्का सा पानी लगता है तो जलन का एहसास होता है, या ख़ारिश करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, या वहाँ पर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो ये तमाम सिम्टम जो है वो वेजाइनल इचिंग की या वेजाइनाइटिस को शो करती हैं। होता ये है कि जब ये कंप्लेन होती है तो फीमेल्स जो है वो ज़्यादा खुल के बात नहीं करती और लंबे अरसे तक इस चीज़ को अपने साथ कैरी करके रखती हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो बढ़ती रहती है। वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्यों है या बेसिकली है क्या चीज़? असल में वेजाइना जो है, कुदरत ने इसके अंदर एक लुब्रिकेंट जो है वो नेचुरली पैदा किया है। लुब्रिकेंट समझ लिए कि एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको तर रखती है वेजाइना को, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों रगड़ वगैरह से बची रहे। यानी वेजाइना की हेल्थ के लिए ये लुब्रिकेंट, जिसको कि हम नॉर्मल फ्लोरा का नाम देते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली इसकी पीएच जो है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है। नॉर्मल फ्लोरा की जो पीएच है वो 3.8 से लेकर 4.5 तक होना ज़रूरी है। नॉर्मल फ्लोरा में जहाँ दूसरे जो हैं गुड बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं, वहाँ इसमें मौजूद होते हैं लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई जो बेसिकली पैदा क्या करते हैं, ये लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। लैक्टिक एसिड जो है वो नॉर्मल फ्लोरा की जो पीएच है उसको नॉर्मलाइज रखते हैं, यानी उसको ठीक रखते हैं, ताकि वो आप जो वेजाइना है उसकी हेल्थ को बरकरार रखें और जो बाकी बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर जो है वो ख़राबी पैदा कर रहे हैं उसको वो टाइमली जो है वो किल कर सकें या मार सकें या ख़त्म कर सकें। या बेसिकली कह लें कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो वेजाइना की हिफाजत करती है और उसकी हेल्थ को बरकरार रखती है। अगर किसी वजह से जो है नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर जो है दूसरे जितने भी वायरस बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होते हैं उनको पनपने का मौका मिल जाता है, बड़ा फेवरेबल उनको माहौल मिल जाता है, जिसकी वजह से आगे चल कर ये इचिंग वगैरह और बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से जो है कौन कौन सी इन्फेक्शंस जो वो हो सकती हैं, या यूँ कह लें कि वेजाइनाइटिस जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इसको हम इस वीडियो में 5 टाइप्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। पहली जो टाइप है वो है कैंडिडा वल्वो वेजाइनाइटिस, यानी कि आम तौर पर आप इसको ईस्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अगर वजाइना में शदीद किस्म की ख़ारिश हो, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, आप उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और साथ में जैसे ही ख़ारिश करके जो ख़ारिश होती है तो उसके बाद जलन का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। अगर ये कंप्लेन जो है मैरिड फीमेल्स में हो तो हम उसको जब ट्रीट करते हैं तो फीमेल के साथ साथ मेल पार्टनर जो होता है उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिससे दोनों को ट्रीट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेल में चाहे इसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन दोनों को जो है इसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, तभी जो है वो फीमेल जो है वो जल्दी कह लें कि रिकवर हो सकती है। सेकंड जो इसकी टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाली इन्फेक्शन है, इसको वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसमें लिकोरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, इतनी गंदी स्मेल होती है जैसे कि एक फ़िश की स्मेल होती है, इस किस्म की स्मेल होती है, और ग्रेइश वाइट कलर का लिकोरिया होता है, और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ से भी बहुत गंदी स्मेल आती है। थर्ड टाइप जो होती है उसको हम क्लेमीडिया कहते हैं या गोनोरिया कहते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी डिजीज़ है, और ये वजाइना और इसकी सर्विक्स की सोजिश को कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से अगर सोजिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अलामात नहीं मिलेंगी, जस्ट आपको सोजिश और वो जगह गर्म मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, इससे ज़्यादा
कह लें कि इचिंग का एहसास जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो बाकी टाइप्स में जो आपको सिम्टम्स नजर आएंगी यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यही इन्फेक्शन अगर लंबे अरसे तक चली जा रही है तो ये इतनी हार्मफुल हो सकती है कि ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकती है। तो जब ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है फिर आगे चल के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी बांझपन जो होता है उसका जो है वो फीमेल जो है शिकार हो सकती है। फोर्थ इसकी टाइप जो है वो है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन जो है वो बढ़कर वजाइना से आगे जो है यूरिनरी जो सिस्टम है वहाँ तक चला जाए तो पेशाब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जलन होगी, बार बार जो है वो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, कमर में दर्द होगा और समटाइम्स तो बुखार तक पेशेंट को हो सकता है। फिफ्थ टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्राइकोमोनियाज। इसको देखा जाए तो ये भी जो है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें जो लिकोरिया होता है वो ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है और उसमें इसकी भी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है और ख़ारिश और जलन तो तमाम जितनी भी टाइप्स हमने डिस्कस की उन सब में आपको मिलेगी ही। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉजेज़ की। कॉजेज़ में सबसे बड़ी मेन जो रीज़न होती है वो है जी ग्रोइन एरिया, या कह लेंगे प्राइवेट पार्ट्स का जो एरिया है वहाँ पर चूँकि रोशनी और हवा का क्रॉस कम होता है, तो अगर वहाँ पर सही तरीके से सफाई सुथराई से काम ना लिया जाए, वहाँ जो है ड्राइनेस ना रखी जाए, तो ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्द जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अंडर गारमेंट्स जो हैं वो अगर पहने जाएं बहुत ज़्यादा सिल्की से और रेशमी तरह के, जहाँ से हवा का क्रॉस ना हो सके, तो भी बहुत जल्द जो है वो फीमेल इसका शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो पानी में बहुत ज़्यादा, जैसे स्विमर होती हैं लड़कियां, उनमें ये चीज़ आपको मिलेगी, या ऐसे लोग, ऐसी फीमेल जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है अंडर पार्ट्स में, वहाँ उनको जो है इन्फेक्शन जो है बहुत जल्द हो जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी ये चीज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इम्यून कंप्रोमाइज्ड लोग, यानी ऐसी फीमेल जिन या तो वो प्रेग्नेंट है, उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यून कंप्रोमाइज मीन्स कि जिनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारी से लड़ने की जो क़ुव्वत है वो बहुत डाउन हो चुकी होती है, या ऐसी फीमेल्स जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, यानी डायबिटिक जो होती हैं या हामला ख़वातीन होती हैं, इन दोनों सूरतों में जो फीमेल में जो है वो ये कंप्लेन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो उसका कॉज होता है वो है आफ्टर मीनोपॉज, यानी जब बंदिश हैज़ का ज़माना आता है, जब यानी मेंसेस जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं किसी फीमेल के, जब वो 45 प्लस में चली जाती हैं, तो एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है वजाइना की हेल्थ के लिए, उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइना का साइज़ जो है वो कम होने लगता है, जिसको हम एट्रोफी ऑफ वजाइना या कह लें कि वल्वा कहते हैं। तो वजाइना और वल्वा की जब एट्रोफी हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से खारिश वगैरह होने लगती है। अगर किसी वजह से बहुत ज़रूरी नहीं है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी पीएच जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कुछ लोग जो है खुशबूदार साबुन, डिओड्रेंट और कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें जो कि वजाइना पर यूज़ करते रहते हैं, उसकी वजह से भी जो है वजाइना ड्राइनेस का शिकार हो जाती है और आगे चलकर इचिंग वगैरह में मुब्तला हो सकता है ऐसा पेशेंट। मेंसेस में अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तब भी ये इशू हो सकते हैं। सैनिटरी पैड्स अगर ऐसे हैं जो इनमें से हवा का क्रॉस बिल्कुल भी ना हो सके, उनमें भी ये बहुत बड़ा कॉज हो सकते हैं इचिंग वगैरह को कॉज करने का। इसके अलावा और बहुत से इसके रीजंस है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए, विजाइनल डोशेस वगैरह का इस्तेमाल करना, इन इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न जो हैं वो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक एज अ होल टाइप्स के हवाले से। मैंने आपको सिम्टम्स बता दी कि विजाइनल इचिंग की क्या क्या टाइप्स हैं और उसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन अब एज अ होल जो सिम्टम्स हम विजाइनल इचिंग की देखेंगे वो ये हैं। सबसे पहली जो मेन सिम्टम है वो है बर्निंग और इचिंग, नाकाबिले बर्दाश्त इचिंग होगी, ख़ारिश होगी और इसके साथ बर्निंग का एहसास होगा, और समटाइम्स जो है सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है जगह, और इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है सिम्टम इसमें आपको मिलेगा।
इरिटेशन हो जाती है उस जगह पर, जो है हाथ तक नहीं लगता, वो जगह जो है छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं उस जगह पर, या गर्म हो जाती है, रेडनेस हो जाती है उसके अंदर। समटाइम्स जो है वो जगह काली पड़ना शुरू हो जाती है, कमर दर्द हो जाता है, साथ में बुखार हो जाता है पेशेंट को। अगर लिकोरिया लंबे अरसे तक चला जा रहा है तो कमर दर्द होना जो है वो ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि शदीद किस्म की कमज़ोरी हो जाती है फीमेल को। अब बात करते हैं कुछ प्रिवेंशंस की। प्रिवेंशंस में अगर देखा जाए तो जो हमने इसके कॉजेज़ पढ़े हैं उसी को अगर आप रूल आउट कर लें तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि प्रिवेंशंस क्या क्या होनी चाहिए। यानी कॉटन के अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें, आप अपने जो कपड़े वैसे भी पहन रहे हैं जीन्स वगैरह का इस्तेमाल कम करें, टाइट कपड़े कम पहने, सादा साबुन का इस्तेमाल करें, आम पानी से जो है वो वॉशरूम जब जो जाएँ तो ज़्यादा साबुन वगैरह का यूज़ ना करें। इसके अलावा बगैर ज़रूरत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। अगर यूरिनरी प्रॉब्लम वगैरह आपको चल रही है तो उसको पहले रूल आउट करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको पहले रूल आउट करें। यानी अंडरलाइन जितने भी कॉजेज़ हैं अगर आप उनको ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो ये वजाइनल इचिंग से छुटकारा मिल जाएगा। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में भी जो है लैक्टोबैसिलाई जो है वो पाए जाते हैं जो कि पीएच को नॉर्मलाइज रखते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ वीडियो के, जो कि मेडिसन्स। हमारी मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं इसके हवाले से, विजाइनल इचिंग के हवाले से, बशर्ते के उसकी जो है केस हिस्ट्री अच्छी ली जाए और सही अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है वो पेशेंट को सही तरीके से प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन दी जाए। और सेल्फ मेडिकेशन आपको जहाँ तक मुमकिन हो सके ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन यूज़ करें। सबसे पहली मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे वो है हेलोनियाज। हेलोनियाज को आप 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, दही की तरह होता है। इवन के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या ग्रोइन एरिया है वहाँ पर वो जम जाता है, कपड़ों पर जम जाता है, और लिकोरिया की वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके पेशेंट का मेंटल सिम्टम अगर देखा जाए तो बहुत दुखी रहता है और अपनी बात को ज़्यादा जो है दूसरों से डिस्कस करना जो है वो पसंद नहीं करता। दूसरी मेडिसिन आ जाती है थूजा। थूजा को 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं। 5 ड्रॉप्स 3 टाइम पूरे एक दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 दफ़ा। इसमें जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है वाइट होता है बहुत ज़्यादा, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ख़ारिश हेलोनियाज में भी होती है, लेकिन इसमें जो ख़ारिश होती है वो लिबिया, वल्वा, वजाइना पूरे एरिया को कवर कर जाती है। और इसके अलावा अल्सर्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, यानी हल्के हल्के छोटे छोटे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो लिकोरिया का जो पानी है अगर जहाँ जहाँ वो लगता जाता है वहाँ पर जो है वो कपड़े का कलर, जो आप कपड़े पहन रहे हैं चाहे वो ट्राउज़र है चाहे वो अंडर गारमेंट्स हैं, उनका कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है क्रियोजोट। क्रियोजोट जो है वो 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा जलन वाला है, उसके साथ पेन हो रही है और जहाँ जहाँ वो लिकोरिया का डिस्चार्ज लग रहा है वहाँ पर जो है जगह छिल जाती हो, इतनी रेडनेस हो जाए कि नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो, तो उसमें से और स्मेल भी आए, यानी जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा एक्रेड है, जलने वाला है, जगह छीलने वाला है और साथ में गंदी स्मेल भी है, तब क्रियोजोट बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है पल्सटिला। पल्सटिला बच्चियों में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, हार्मोन्स जो है वो ठीक नहीं है, तो उसमें अगर बच्चियों को जो है बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो ख़ारिश हो रही है, जलन के साथ हो रही है, और इसकी जो मेंटल सिम्टम में आ जाता है वो ये है कि बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली होती है, लेकिन जो ही आप उसको तसल्ली देंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर महसूस करती हैं। इसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है बहुत क्रीमी होता है, बहुत थिक होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं उसमें है सीपिया। सीपिया जो है वो ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। लिकोरिया जो है वो ग्रीनिश होगा या मिल्की टाइप होगा, यानी कि हल्का दूधिया सा इसका जो है वो कलर होता है। स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसको भी आप 30 पोटेंसी में 5 कतरे 3 टाइम जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जो आ जाती है वो है बोरेक्स। बोरेक्स जो है एंटी फंगल बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसलिए जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो है वो
लिकोरिया हो रहा है और लिकोरिया के साथ जो है वो वेजाइनल इचिंग है, तो बोरेक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया कि वेजाइनल इचिंग क्या होती है, वेजाइनाइटिस क्या होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।